दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है वैद्युत सेल एवं विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये एग्ज़ाम बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहले हम इसकी वैद्युत सेल की परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम समझते हैं वैद्युत सेल होता क्या है। ठीक है, परिभाषा जैसे हम जानते हैं कि विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल या वैद्युत सेल, ठीक है, तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब उपकरण, ठीक है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उसके साथ साथ जो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, धातु की दो छड़ें होती हैं। सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर, ठीक है, या भीतर धातु की दो छड़ें होती हैं, धातु की दो क्षण होती हैं। ठीक है, धातु की दो क्षण होती हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। और उसके साथ साथ इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको हम विद्युत रसायन या वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सेल के अंदर उपस्थित रासायनिक पदार्थ को, सेल के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल मिलता है, तो सेल के अंदर उपस्थित रासायनिक पदार्थ को, सेल के अंदर उपस्थित रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, अभी आगे सब कुछ समझ में आएगा, विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जैसे हम जान लें हमारे पास ये क्या है, एक सेल है। हम जानते हैं हमारे पास सेल इस टाइप का होता है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है और यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये सेल का पॉजिटिव, और यहाँ पर एक रॉड लगी होती है। ठीक है, और इस रॉड के चारों साइड क्या होता है, ऐसे 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 यहाँ पर क्या होते हैं आपके कुछ केमिकल भरे होते हैं। तो देखा क्या गया, तो इसके अंदर केमिकल की वजह से विद्युत ऊर्जा क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और ये जो रॉड लगी है यहाँ पर दो अलग अलग रॉड होती हैं जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। जैसे हम किसी सेल को जब फोड़ें, सेल को फोड़ने के अंदर देखते हैं सेल के अंदर क्या होता है, एक रॉड निकलती है काले रंग की, तो वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जो छड़ की तरह ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर का या गोला गोला टाइप का छड़ होता है। उसके साथ साथ वो अगर और फोड़ते हैं तो उसके अंदर एक काला काला पदार्थ भी निकलता है, चूर्ण टाइप का, चूर्ण के रूप में। तो उस टाइप के पदार्थ को क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, और जब हम बैटरी कंप्लीट यूज कर लेते हैं, बैटरी हमारी क्या होती है, ख़राब हो जाती है, वो पदार्थ धीरे धीरे सूख जाता है, इसलिए बैटरी क्या होती है, ख़राब हो जाती है। तो एक बार विद्युत सेल और विद्युत वाहक बल की अभी हम आगे बात करेंगे। तो क्या समझ में आया कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कैसे, इसको समझें। जैसे हम देखो मोटर लेते हैं, मोटर को हम बैटरी जलाते हैं, चलाते हैं, तो मोटर क्या होती है, चलने लगती है। और जैसे ही मोटर हटा लेते हैं तो क्या होता है, रुक जाती है आपकी जो है, जैसे ही बैटरी हटा लेते हैं मोटर क्या होती है, रुक जाती है। तो इसलिए अब बैटरी लगाने पर ही क्यों मोटर चल रही है, क्योंकि अंदर बैटरी के अंदर क्या है, कोई केमिकल मिल रहा है, और वही केमिकल जैसे उसको हम जोड़ते हैं तार से, तार के अंदर जो प्रवाहित आवेश है, आवेश को क्या होता है, प्रवाह करने लगता है। और प्रवाह करने लगेगा तो आवेश क्या होगा, निरंतर चलने लगेगा, और जब तक हम बैटरी को जोड़े रहेंगे तब तक हमारा आवेश चलता रहेगा। और बैटरी हटा लिया तो आवेश रुक जाएंगे, धारा रुक जाएगी आपकी। ठीक है, और ये चीज़ें आपकी हो गई विद्युत सेल एवं विद्युत वाहक बल। तो एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं विद्युत सेल की। क्या लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हम बैटरी जैसे ही लगाते हैं तो तुरंत क्या होता है, आपकी मोटर चलने लगती है, बल्ब जलने लगता है। और जैसे बैटरी हटा लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर मोटर या बल्ब रुक जाता है, बंद हो जाता है। तो पता क्या चला, तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं, ये तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, लेकिन जो हमारा परिपथ है उसके अंदर जो आवेश है उसको निरंतर क्या करती है, प्रवाहित करती रहती है। क्यों, क्योंकि अगर हम तार से बैटरी को हटा लेते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तुरंत क्या होता है, बैटरी से जो मोटर चल रही रुक जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात विद्युत सेल, ये भी कह सकते हैं हम कि विद्युत सेल जो है किसी परिपथ में, कि विद्युत सेल किसी परिपथ में क्या करती है, आवेश के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह लिख दें, आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह मतलब कि धारा बोल दें, को क्या करती है, आवेश के प्रवाह को निरंतर, लगातार, निरंतर बनाए रखती है। क्या करती है, निरंतर बनाए रखती है। इसीलिए हम सेल को क्या कहा जाता है, विद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ये होता है हमारा विद्युत सेल, और सेल का आगे विद्युत वाहक बल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत सेल की परिभाषा। और सेल आपके जानते हैं, वैसे हमारे को होता है विद्युत सेल, लांछन सेल, सीसा संचायक सेल, ऐसे बहुत सी सेलें होती हैं जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के कारण आपकी अभिक्रिया होती है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया
वहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कॉपर और जिंक का सेल, जिसे हम कहा जाता है ये डेनियल सेल कहते हैं। तो डेनियल सेल भी एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत सेल है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, केमिकल पाया जाए। जैसे हम लोग घर में बैटरी या इन्वर्टर यूज़ करते हैं, देखो उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है। और केमिकल जब करंट आपकी लाइट आती है तो चार्ज होने लगती है बैटरी, और जब करंट लाइट चली जाती है तो आप क्या करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं ना घर में। तो वो बैटरी क्या कर रही है, उसके अंदर देखो वो एसिड भरा होता है आपका, और वही एसिड क्या करती है, केमिकल का काम करती है। और आप देखो बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, वही उसको रोकने का आवेश को प्रवाह करता है। तो ठीक है, तो विद्युत सेल क्या होगी, एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और इसके अंदर धातु की दो छड़ें होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इस छड़ का एक सिरा धन ध्रुव होता है और दूसरा क्या होता है, ऋण होता है। उसके साथ साथ इस सेल के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, और उस केमिकल को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वैसे तो हम जानते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, जो किसी विलयन में आयनिक रूप में अपने आयन को वियोजित कर लें। मतलब जैसे नमक होता है, नमक या कोई हम कैसे ले लें, पोटेशियम सल्फेट वगैरह ले लें, या मैग्नीशियम सल्फेट ले लें, कॉपर सल्फेट वगैरह ले लेते हैं। इन सबको अगर हम किसी केमिकल में डालते हैं तो क्या होता है, अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को जो अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, ये हुआ वैद्युत अपघट्य और विद्युत वाहक बल की। अब हम वैद्युत सेल और विद्युत वाहक बल की हम आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है।